हेलो बच्चों। बच्चों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एसिड बेस। ओके, ये स्पेशली किसके लिए है? स्पेशली आईआईटी जेईई मेंस के लिए है, और जो एनटीएससी में जो मैंने देखा है कि हर साल जो आता है क्वेश्चंस, उसके लिए भी है। ओके, तो ये जो आपका लेवल होगा इसका एनटीएससी 1 और 2 दोनों होगा। आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। मैं जो भी यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने एसिड बेस में आरएनएस कॉन्सेप्ट देख लिया था और ब्रोस्टेड लोडी कॉन्सेप्ट देख लिया था। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा बच रहा है यहाँ पर लुईस एसिड का, ठीक है। तो चलो भाई, लुईस एसिड हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे सिंपलेस्ट वे से अगर इसे डिफाइन करें तो क्या होता है, जो लॉन पेयर है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग बेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लॉन पेयर क्या होता है इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ना। वाटर का ये मॉलिक्यूल H2O। यहाँ आप जानते हो कि ऑक्सीजन है एक, 2 हाइड्रोजन है। भाई ये कैसा है, ये ऐसा क्यों हुआ? ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके वैलेंसी में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए था। दैट्स वाई ये एक एक हाइड्रोजन को पकड़ा, उसके एक हाइड्रोजन के एक क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये लिया, यहाँ पर शेयर किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक में अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे ऑक्सीजन के ऑर्बिट में, और ऑक्टेट पूरे करने के लिए अब भी एक बच रहा था। अब एक जो है यहाँ से एक और हाइड्रोजन से शेयरिंग किया और उसे एक और प्राप्त कर लिया। दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऑर्बिट में अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। इन दिस मैनर ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया है ना। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक तुमने दिया एक हमने दिया, ठीक है। अब जब दो जो है दोनों 2-2 देता है तब क्या होता है? डबल बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड होता है, सच टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो यही जो अब जो ये जो है यहाँ पर आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है, जिसने बॉन्ड में फॉर्मेशन किया। जो ये जो पेयर है ये कहलाया आपका बॉन्ड पेयर का। जो साथ में अब आपको दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं किए, जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लिए, सच टाइप्स ऑफ पेयर्स आर कॉल्ड लॉन पेयर। जैसे अब इसे आप बॉन्ड में कन्वर्ट करो, इसे इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप एक बॉन्ड में कन्वर्ट करो, कुछ इस टाइप से आ जाता है। जहां आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हैं, है ना। ये कुछ इस टाइप से बचा हुआ है। ये जो है आपको कहलाता है क्या? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो डोनर होता है उसे बेस कहते हैं। दूसरी ओर इसे न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। ओके, दूसरी ओर अब जो एक्सेप्टर है, अगर कोई लॉन पेयर पड़ा है तो उसको भी एक्सेप्ट करने वाला कोई होगा। जो एक्सेप्ट करने वाला है वो एसिड है। अब तक हम लोगों ने देखा था आरएनएस इक्वेशंस में क्या था, उसको वाटर चाहिए था, है ना। देन वाटर, अगर उसे वाटर मिला तब वो बताएगा भाई कि कौन एसिड है, कौन H+ जो दे देगा वो एसिड हो गया, जो उस वाटर में OH- दे दिया वो बेस हो गया। और फिर हम लोगों ने उसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ब्रोस्टेड लोडी में देखा कि भाई कैसे ब्रोस्टेड लोडी में क्या हो गया कि किस तरह से जो केवल H+ जो डोनर है वो एसिड हो गया और एक्सेप्टर हो गया बेस। जब यहाँ पर बात इसलिए फंस गई कि जब यहाँ दोनों में से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, जब दोनों H+ भी ना रहे और फिर OH- भी ना रहे, तब हम लोग कैसे करके करेंगे। तो यही यहाँ पर आपको लॉन पेयर जो है काम कर रहा होता है। जो लॉन पेयर जो दिया वो हो गया बेस। इसे दूसरे फॉर्म में हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल का नाम क्यों पड़ा न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली पार्ट होता है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तो न्यूक्लियस हम उसको कहते हैं। ये न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आप ही बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज। इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या करेगा? ये हमेशा पॉजिटिवली साइड की ओर अट्रैक्ट होगा, है ना। दैट्स वाई हम लोग इसको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं। ओके, या फिर कोई किसी भी तरह से उसे बस केवल पॉजिटिव चार्ज से मतलब। अब जो लॉन पेयर ऑफ एक्सेप्टर है वो क्या कहलाता है? एसिड, लुईस एसिड। आप बेटर इसको कहिए लुईस बेस और इसको कहिए लुईस एसिड, ठीक है। अब जो है ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन को
चाहिए। फाइल मतलब लवर, ओके, जो इलेक्ट्रॉन का लवर होता है दैट वो लोग कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेप्टर है वो एसिड कहलाया और इलेक्ट्रोफाइल कहलाया। अब देखो बच्चों, यही जो आप देखे हो, जो आपको H+ वहां पर दिया था, है ना, कहाँ पर, जब आप बात किए थे आरएनएस कॉन्सेप्ट में, आप एसिड के का जो H+ निकला और बेस का जो OH- निकला, और ये क्या किया, वाटर बनाया था। हम लोगों ने देखा था एसिड प्लस बेस सॉल्ट। जो लोग आरएनएस और ब्रोस्टेड लॉरी का देखना चाहते हैं, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे आराम से देख सकते हो। तो बच्चों, वो जो H+ था आखिर में इससे OH- से कैसे करके रिएक्शन किया, यही जो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसको दे दिया। जब दे दिया तो इसके पास ये कंप्लीट एक वाटर बन गया इस टाइप से, है ना, जो दे दिया। तो ये जो जाता है कैसे जाता है, ये इधर की ओर जाता है और एक वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लुईस बेस हो गया और यहाँ पर ये एसिड हो गया। कौन सा एसिड, तो लुईस एसिड। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स भी, ये H+ और ये NH3। यू नो कि नाइट्रोजन के पास अमोनिया में क्या होता है, ये अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ आपको दिख रहा होता है। आप जानते हो कि नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कैसे है, नाइट्रोजन में आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस टाइप से और एक हाइड्रोजन इस टाइप से और एक हाइड्रोजन इस टाइप से बनाया, और ये अपना नाइट्रोजन इस तरह से ऑक्टेट पूरा किया, और ये लोग अपना हाइड्रोजन यहाँ पर ड्यूप्लेट पूरा किया। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, जो कि किसी भी पेयरिंग में या फिर किसी भी शेयरिंग में टेक पार्ट नहीं किया, किसी भी शेयरिंग में टेक पार्ट नहीं किया, यही आपका लोन पेयर यहाँ पर दिख रहा होता है। ये क्या होता है बच्चों, यही H+ जो है इस नेगेटिवली साइड को देखकर अट्रैक्ट करता है। तो इस टाइप से जो बॉन्ड बनता है बच्चों, ये क्या, कौन सा बॉन्ड कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, यानी ये भी एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है, आप लिख लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, वेयर वन एटम completely donates to one atom completely donate one pair of electron to other electron deficient atom। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये H+ जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जो है आपको इसको कंप्लीट तो दे दिया, बट इसका ये अर्थ नहीं होता है कि ये लॉन पेयर नाइट्रोजन के ऑर्बिट से बाहर हो गया। ध्यान से ये टर्म को आप ध्यान से समझिएगा। इसका ये मतलब है बच्चों, अगर ये पेन है, मेरे पास 2 पेन है, आप क्लास में आए हो, आपके पास पेन नहीं है, तो हमने क्या किया, आपको ये वाला पेन दे दिया। अब आप जो है अपना काम कर रहे हो, बट इसका ये अर्थ नहीं होता है कि ये पेन अब आपके पास आपका ही कंप्लीटली हो गया। इसका ये अर्थ ये इसके पास भी है ना, इसका भी ये पेन है और इसका भी अब काम निकल गया, कुछ इस टाइप से ही है। इसका ये अर्थ निकल गया कि ये नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट तो पूरा किया ही है, इसके पास जो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था, इसने इस हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसको जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को दे दिया। तो इस टाइप से जो बॉन्ड बनता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तक आप देखे थे कोवलेंट में क्या हो रहा था, स्पेशल टाइप इसलिए कि क्योंकि यहाँ भी शेयरिंग ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी शेयरिंग ही हो रहा है। आप जैसे कि एक सीट है, उस सीट में थोड़ा जगह बचा है, उस सीट पर किसी और को एडजस्ट कर दिए, यही चीज़ है। ये जो है यहाँ पर शेयरिंग हो रहा था, कंप्लीट शेयरिंग हो रहा था, एक तुम दो एक मैं दूंगा, तब हो रहा था। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी एक शेयरिंग ही है। ये अपना दो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो सच टाइप्स ऑफ शेयरिंग, जहाँ एक ही एटम एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को दे देता है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये BF3 है। ठीक है, BF3 में क्या होता है, जैसे बोरोन का आप जानते हो कि 5 होता है ना, 1s2 क्या होता है 5 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो बोरोन में क्या केस है, बोरोन में यही केस है ना, बोरोन में क्या है, बोरोन में बस यही है कि यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन और ये जो P
p ऑर्बिटल है, ये हो गया 2s2, ठीक है, और ये 2p1 यहाँ पर इस तरह दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आपको यहाँ चला गया। अब जो फ्लोरीन अपना एक एक जो फ्लोरीन है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक शेयरिंग किया, ये भी 3 फ्लोरीन आपको दिख रहा है, यहाँ पर शेयरिंग किया, फिर ये फ्लोरीन यहाँ पर शेयरिंग किया। अब भी आपको क्या दिख रहा है, ये वाला ऑर्बिट जो है खाली है, ये वाला ऑर्बिट खाली है। साथ में अगर ये पेयरिंग भी कर ले तो आप देखो जो सेकंड ऑर्बिट है यहाँ पर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ पर अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और एक यहाँ और आ गया, टोटल मिलाकर 6 आ गया। ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ये, और फिर ऑक्टेट में भी ये डेफिशिएंसी यहाँ पर दिख रहा है। दैट्स वाई ये अभी यहाँ पर लुईस एसिड के फॉर्म में काम कर रहा है। और जो फ्लोरीन है इसके पास ऑलरेडी जितने भी नेगेटिवली चार्ज एनायन होते हैं वो सारा क्या करते हैं, एज ए लुईस बेस काम करते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यही अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सप्लाई कर देता है। ध्यान से इसका लिखने का तरीका ये होता है, जो अट्रैक्ट हुआ उसको आप एरो के थ्रू दिखाओगे, और चूंकि यहाँ पर H के पास एक प्लस चार्ज था, जब ये टोटल साइनिंग आप कर दोगे, एक पोस्ट देकर यहाँ पॉजिटिव कर दोगे। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ चूंकि फ्लोरीन के पास एक टोटल माइनस चार्ज था, तो यहाँ पर फ्लोरीन क्या किया है, फ्लोरीन अच्छा यहाँ कुछ इस टाइप से साइन होगा, जो नाइट्रोजन जो है अपना यहाँ पर दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है यहाँ पर दे रहा है, तो कुछ इस टाइप से साइन होगा। ध्यान से, जहां से आपको चला और जिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ओर जाना था इलेक्ट्रॉन को, उसी का जो है आपको उसी डायरेक्शन में आपको एरो देना है। यहाँ पर BF3 में क्या है, फ्लोरीन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से चला और बोरोन के इस वाले एम्प्टी ऑर्बिटल में फिल हो गया। तो कुछ इस टाइप से आपको साइन करना है, और जो फाइनली जो नेगेटिव चार्ज है ये आप पोस्ट के ऊपर इस टाइप से दिखा दोगे। बच्चों ये है आपका लुईस एसिड का। इसमें बहुत सारे जो भी आपको दिखते हैं, कभी कभी आपको और भी एग्जांपल अगर जैसे देखना है, कभी कभी क्या होगा कि सेम टाइप का भी रिएक्शन कर सकता है। जैसे देखो H2O है, ठीक है, ये H+ है ना, ये आप अभी देखे थे कि यहाँ पर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या हो गया यहाँ पर इसको इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को दे दिया और यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। इसी टाइप का चीज को हम लोग देखे भी थे, आरएनएस में भी पढ़े थे भाई कि जो है प्रोटॉन जो एसिड जो H+ रिलीज करता है वो कभी भी वाटर में H+ के फॉर्म में नहीं बल्कि हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है बच्चों आपके लिए लुईस एसिड का। साथ में अगर हम यहाँ पर ये देख ले कि भाई लुईस एसिड किसको कहते हैं, कैसे बन सकता है, तो लुईस एसिड के लिए हम लोग जान लें कि लुईस एसिड वही होगा जिसके ऑर्बिट में कुछ क्या हो, खाली हो, और कोई इस टाइप का, जैसे मान लो कि उसका कोई ऑर्बिटल आपको खाली मिलना चाहिए, है ना, AlCl3। अब AlCl3 के केस में क्या होता है, इसका d ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर आप 3p तक पढ़ते हो, है ना, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो एल्युमिनियम का, तो आप 3 का वर्ड तो यूज करते हो। एल्युमिनियम के लिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। आप जानते हो कि इसके आगे भी 3d आता है जो कि 0 है, वहां इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, लेकिन ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। ऑर्बिटल के पास आप जानते हो कि d ऑर्बिटल के पास क्या होता है, 5 एम्प्टी ऑर्बिटल आप कह लो कि है वहां पर, तो इतने सारे खाली हैं। दैट्स वाई ये क्या करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को वो ले सकता है, इलेक्ट्रॉन को वो ले सकता है। इलेक्ट्रॉन को ले सकने के कारण ये किसके कैटेगरी में आता है, ये आता है लुईस एसिड के कैटेगरी में। तो इसी तरह करके बहुत सारा है बच्चों, BeCl2 है ना, बहुत सारा आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे MgCl2,
इसका भी अगर आप करो तो आपको पता चलेगा कि भाई ये भी है। तो ये सब आपको कुछ एग्जांपल्स हैं जो लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है और वो d ऑर्बिटल जो है एम्प्टी है, ठीक है। तो ये हालांकि है p ब्लॉक का एलिमेंट्स है ये सब, लेकिन हम लोग चूंकि d ऑर्बिटल इसमें पाया जाता है, इन सभी इसमें और इसमें और इसमें तो ऑलरेडी आपको p मतलब d ऑर्बिटल नहीं है तो भी p ऑर्बिटल ही एम्प्टी हो गया। यहाँ पर p ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, अभी हम लोग देखे थे जब यहाँ पर आपको BCl3 के लिए क्या था, BCl3 जैसे कि बोरॉन का अगर ग्राउंड स्टेट में देखें तो कुछ इस टाइप से था, है ना, ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, यही इलेक्ट्रॉन उधर जंप करके चला जाता है। अब क्लोरीन का जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप से क्लोरीन का आके शेयरिंग किया, है ना। अभी भी आपका ये वाला जो है 2pz जो है ऑर्बिटल वो अभी भी एम्प्टी है। इन द सेम वे BeCl2 का भी एम्प्टी है। यहाँ पर आपको d ऑर्बिटल एम्प्टी मिल रहा है, कुछ इस टाइप से हो गया। अब जो है बच्चों कुछ और भी हैवी एलिमेंट्स होते हैं, वो भी लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, जैसे ZnCl2, जैसे AgCl2, ये सब भी आपको क्या करता है, काम कर सकता है, क्योंकि ये सब हैवी मेटल्स होता है। ये सब इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये सब भी क्या करता है बच्चों, एक लुईस एसिड के फॉर्म में यहाँ पर आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पर कि लुईस एसिड में बहुत सारा आपको यहाँ दिखेगा, है ना। जैसे फास्फोरस का है, फास्फोरस का भी आपको बहुत सारा जो भी PX3, ये सब भी नॉर्मली लुईस एसिड की तरह ही काम करता है। यहाँ X आपको कोई हैलोजन है, तो ये सब हो गया आपके लिए लुईस एसिड का। अब लुईस बेस का भी हम लोग देख लें, लुईस बेस कैसे करके हो सकता है। तो लुईस बेस कौन बनाएगा बच्चों, लुईस बेस बनाएगा जैसे मान लो कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज है, ओके, नेगेटिवली चार्ज कोई भी है, जैसे Cn माइनस, है ना, जैसे Cl माइनस, अभी हम लोगों ने फ्लोरीन माइनस देखा था। तो नेगेटिवली चार्ज जो भी कैरी करता है उसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही। तो ये सभी आपको लुईस बेस की तरह काम करता है। समटाइम्स वी आर कॉलिंग इट बेस ही कह देते हैं, या फिर समटाइम्स इट इज कॉल्ड टू बी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अभी आप दोनों न्यूक्लियोफाइल भी कहो तो भी सही है। तो बच्चों ये जो बेस है, आप ये एक टर्म लगाना हमेशा नहीं भूलो, ये लुईस बेस है। और जो पहले इसके पहले जो मैंने लुईस में ही बताया था वो लुईस एसिड है, ठीक है। एसिड के लिए जो बताया वो लुईस एसिड है। आपके पास क्वेश्चंस में बच्चों आते हैं कि इसमें से आर्हेनियस एसिड कौन सा है। ये नहीं कि आप लुईस एसिड को पकड़ के बोल दिए कि जो ये भी तो एसिड है, तो आर्हेनियस एसिड में आंसर दे दोगे तो नहीं चलेगा काम। आर्हेनियस एसिड के लिए आप जो कंडीशन है वही देना होगा, जो प्रोस्टेट के लिए बेस का जो कंडीशन है वही आपको शो करना होगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको लेना है, ठीक है। तो चलो अब दूसरा एग्जाम्पल होता है कभी कभी न्यूट्रल कंपाउंड, जिसके पास न्यूट्रल स्पेसिस, ठीक है, जिसके पास क्या है, कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे वाटर जो है, वाटर का भी हम लोग देखे थे, इसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अमोनिया का भी हम लोग देखे हैं, है ना, अमोनिया का भी हम लोग देखे कि यहाँ पर 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन सभी कंपाउंड्स में क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, लुईस बेस, ठीक है। ये लुईस बेस का हो गया। तो कुल मिलाकर यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को देने के पोजीशन में रहता है, ठीक है, यानी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है और वो दे सकता है, तो उसे हम कहते हैं लुईस बेस। और जो वहीं पर खड़ा उस जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए खड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड टू बी लुईस एसिड, ठीक है। तो यही है बच्चों, आप प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चंस आता है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसे करिए और डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करें, बने रहिए और आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। इसके बाद मैं कुछ क्विज भी करवाऊंगा सब कुछ। और नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा NTSC और JEE मेंस को देखते हुए मैं pH हाउ टू कैलकुलेट pH भी करूंगा। साथ में इसके बाद मैं थर्मोडायनामिक्स का शॉर्ट क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। शॉर्ट क्लासेस इट इज़ ओनली फॉर द JEE मेंस, और उसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे कि इस साल
जो 42 इयर्स के जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें इस साल अब कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस है, ठीक है, ट्रेंड को देखकर, वो मेरा नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट वीडियोस है वो रहेगा। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।